अब किसी पार्टनर की डेथ होती है या रिटायरमेंट होता है, उसको कैसे पेमेंट करना है। अगर कोई पार्टनर का रिटायरमेंट जो है ना वो 1 तारीख को हो रहा है या 31 मार्च को, लगभग एक ही है, साल के एंड में या साल के शुरुआत में अगर हो रहा है, पूरे 12 महीने कंप्लीट, अभी हमने अकाउंट क्लोज किए ही है और वो रिटायरमेंट ले रहा है या उसकी डेथ हो गई, तो कैसे पेमेंट करना था वो ध्यान। एक तो है बाय केस, तो जाने वाला पार्टनर है जिसका रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट कैपिटल जो रिटायर हो रहा है उसको हमें क्या करना है, डेबिट करना है। और टू क्या कर देंगे यहाँ पर हम कैश कर देंगे। जैसे मान लो सी जा रहा है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कर देंगे। आपके पास पैसा है तो दे दो, और नहीं है उसका क्या बना दो, एक लोन अकाउंट बना दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जो जा रहा है उसका लोन अकाउंट बन जाएगा। जैसे मान लो सी जा रहा है, क्या आएगा, सीज लोन, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम यही लिखना है। और यहां पर केस केस लिखेंगे, और यहां पर पैसा कहाँ गया, उसके लोन अकाउंट में, तो यहां पर क्या आएगा, टू सीज लोन अकाउंट। कभी कभार दोनों भी होते हैं। अब मान लो किसी के पास अभी जो पार्टनर जा रहा है उसका जो बैलेंस दिखा रहा है, मान लो कि 1 लाख दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 1 लाख। कितना दिखा रहा है, 1 लाख का बैलेंस है। अब 1 लाख के बाद मान लो हमारे पास 25,000 रुपए है, हमारे पास 25,000 हमारे पास है। हम क्या करेंगे, ये तो दे देंगे कैश, और बाकी जो रिमेनिंग है वो हम क्या कर रहे हैं, लोन कर रहे हैं। वो हम क्या कर रहे हैं, लोन कर रहे हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, पाने वाला कौन है, सीज कैपिटल, टू केस भी आएगा और टू सीज लोन भी आएगा। जैसे आगे यहाँ पर 1 लाख वो मांग रहा है, ये तो हमने दे दिया कैश और ये हमने दे दिया लोन। तो दोनों भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। उसको पेमेंट करना है, या तो करेंगे कैश पेमेंट या करेंगे लोन में, या दोनों हो तो दोनों ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, दिग्विजय, ब्रिजेश और पराक्रम 3 पार्टनर है और तीनों का रेशो दे रखा है 2:1 का। अब यहां पर ब्रिजेश क्या हो रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, ये वाला जा रहा है, इसका रिटायरमेंट हो रहा है। तो रिटायरमेंट कब हुआ, 31 मार्च को हुआ, थोड़ा इजी रहता है। अगर जब साल के एंड में होना, तो जैसा हम पहले करते थे चैप्टर नंबर 2 में एडमिशन ऑफ पार्टनर में, वैसे आपको यहां पर करना है। लगभग सेम वही है, बस लास्ट में 1-2 लाइन थोड़ा सा आपके चेंज है, वो पेमेंट वाला जो हमने यहाँ पर बताया था, पेमेंट वाला, ये थोड़ा सा आपको पेमेंट करना है। बैलेंस सीडी की जगह आपको बाई केस या फिर उसका लोन अकाउंट आपको लिखना है, बाकी सब सेम है। उसमें थोड़ा गुडविल थोड़ा सा नया है। इसने बोला है कि फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, 70,000, और इसको हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है आगे। ये जो बैलेंस शीट है आगे नया बनाएंगे उसमें हमें नहीं दिखाना है। तो बैलेंस शीट के इसके बारे में मैंने पहले बता रखा आपको, वो गेन किसको हो रहा है, कौन रिटायरमेंट हो रहा है, वो CRDR करना है हमें। बेड डेप्स कितना हुआ, 2000। बेड डेप्स कहां जाता है, हमेशा डेटर के अंदर, यहां पर माइनस करना पड़ेगा डेटर के अंदर। जा डेटर का होता है, तो डेटर में क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। और पेटेंट जो है, पेटेंट का वैल्यू लेस करना है, 0 करना है। इसको क्या करना है, आपको माइनस करना, हटाना है। ये 2 एडजस्टमेंट आपको करने हैं। अब आपको रिवर्स में बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। यहां पर एक पॉइंट आ रहा है गुडविल का, बताओ गुडविल कितनी दे रखी है, गुडविल दे रखा है 70,000। इसके बारे में मैंने आपको गुडविल का, ये गुडविल का अमाउंट दे रखा है, हमारे पास ये रेशो दे रखा है। जाने वाला कौन है, ब्रिजेश। इनका न्यू रेशो क्या हो गया, न्यू रेशो हो गया यहां पर आपके 2:1 हो गया। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दिखा हुआ है कि नई न्यू रेशो क्या है, लिखा हुआ नहीं है ना, तो उसी को हम क्या मान लेंगे, न्यू रेशो मान लेंगे। और यही क्या होगा, गेनिंग रेशो। क्वेश्चन में कहीं पर भी रेशो और दिया हुआ नहीं है ना, यही न्यू रेशो है और यही गेनिंग रेशो, यही है। अब हम क्या करेंगे, ये गुडविल टोटल फर्म का है,
तो इसमें से जो जा रहा है, कौन जा रहा है, ब्रिजेश जा रहा है, तो ब्रिजेश की गुड कितनी होती है 70,000 इंटू कितना हिस्सा उसका बताओ, ये जा रहा है, इसका हिस्सा है 2, पूरा कितना है 5, तो कितना हिस्सा है इसका 2/5 है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड जाएगा 14 का डबल 28,000। ये गुडविल का पैसा कौन ले जाएगा, ब्रिजेश ले जाएगा, और इसको वहन कौन करेंगे, ये दोनों किसमें करेंगे 2:1 में, क्योंकि यही इसका गेनिंग रेशो है और यही इसका सेक्रीफाइस। यहाँ पर कुछ न्यू रेशो या दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ होता ना तो तरीका जो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में वैसे करते हैं हम। अब इसको इन दोनों में बांट देंगे। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूं, इसमें 28 में किसका डिवाइड करते हैं 3 का डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा 9333। और अगर मैं इसका डबल करता हूं तो ये होता है आपके 18667। गेनिंग वाला डेबिट हो जाएगा। एक का नाम क्या है दिग्विजय, एक का नाम क्या है पराक्रम, जाने वाला कौन है ब्रिजेश। एंट्री हो जाएगी, इतना अमाउंट ये वहन करेगा, इतना ये करेगा, और ये पैसा कौन ले जाएगा, ब्रिजेश ले जाएगा। जब आता है तो गुडविल पैसा लाता है, जब जाता है तो गुडविल पैसा लेके जाता है, तो ये ऐसे एंट्री हो जाएगी। बाकी वाला सिस्टम सेम है, बाकी वाले कुछ नहीं करना, बाकी सब सेम है। शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको, रीवैल्यूएशन, बैलेंस शीट, पार्ट कैपिटल और केस अकाउंट, सब पहले जैसे ही है जो पहले करते थे। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं इधर से, ये चारों लिखने पड़ेंगे आपको। पहले कौन आ रहा है क्रेडिटर 49,000, तो हमें यहाँ पर लिखना है बैलेंस शीट में, क्या लिखोगे क्रेडिटर्स 49,000। अगला पॉइंट क्या आ रहा है रिजर्व। रिजर्व हमेशा क्या होता है ओल्ड पार्टनर में बटेगा, क्या रेशो में 2:1 में बटेगा। अगर इसमें मैं 5 का डिवाइड करूं, अगर इसके अंदर 5 का डिवाइड करें तो ये आता है आपके 3700। अब ये कहां जाएगा आपके, देखो ये CR है, अगर इसकी मैं एंट्री करूं ना तो DR करना पड़ेगा आप। जनरल अकाउंट डेबिट 2, क्या नाम है इसका D to B to P, ये 2 में ये कहा है बाई जनरल रिजर्व, तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा बाई जनरल रिजर्व। और इससे पहले यहां पर क्या आता है हमेशा बाई बैलेंस BD। कितना आएगा 2:1 है ना, तो ये आएगा 7400 7400 एंड 3700। ये गुडविल को हमने बांट दिया, इसको हमने बांट दिया एकदम। और ये कैपिटल 82, 60 और 75, ये इधर लिखना है आपको। 82, 60 ये आएगा आपके 82 और ये आएगा आपके 60। ये कितना दे रखा है 75। अब आते वापस, देखो ये वाला कॉलम खत्म हो गया पूरा, अब कर दिया हमने, लिख दिया उधर, रिजर्व को बांट दिया, तीनों को लिख दिया। अब आते हैं इधर, केस कितना है 8000, यहां पर लिखेंगे 2 बैलेंस BD। देखो जो चीजें कितना है 8000, जो चीजें उधर थी ना, देखो ध्यान देना, जो चीज इधर थी तो वो आपके उधर की साइड बैलेंस BD है, जो बैलेंस शीट में उधर है वो इधर बैलेंस BD है, क्योंकि वो एसेट्स को हमेशा डेबिट मानना है। ये हो गया कंप्लीट। आगे क्या दिया हुआ डेटर। डेटर में से क्या करना है आपको, बैड डेब्ट के 2000 निकालने हैं बाहर, 19,000 है डेटर। यहां पर लेते हैं डेटर, डेटर कितना देर का है 19,000, उसमें से हमें क्या करना है माइनस करना है बैड डेब्ट्स, कितना है 2000, बताओ कितना हो गया 17,000। अब यहाँ पर डेटर कम हुए, हमें क्या हो गया लॉस, कहां जाएगा रीवैल्यूएशन, लॉस होते थे इधर लिखना है आप 2 बैड डेब्ट्स, कितना लॉस हुआ 2000 का। अब आते हैं इधर, ये वाला क्वेश्चन, स्टॉक के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो कितना आएगा 42,000।
तो यहाँ हमें लिखना है स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं है, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही वापस से लिख दो। अगला पॉइंट हम आते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग के बारे में भी कुछ नहीं दिया हुआ है, सेम लिखो 2,07,000। तो यहां पर लिखेंगे हम बिल्डिंग, और बिल्डिंग हमारे पास दे रखा है 2,07,000। अगला पॉइंट है पेटेंट। इसने बोला पेटेंट को वैल्यू लेस कर दो, पूरे 0 कर दो, तो पेटेंट हटा दो पूरे। पेटेंट हटाएंगे, यहां पर पेटेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पेटेंट हट गया, आपको लॉस हो गया, तो यहां पर आएगा टू पेटेंट, कितना 9,000, पूरा हट गया, कंप्लीट वैल्यू लेस हो गया। अब ये सारा हो गया, ये सारा हो गया, ये इसकी एंट्री है वो आप कर सकते हो। ये 2 में देखा आएंगे बाई डी बाई पी, तो यहां पर लिखेंगे हम बाई डी बाई पी, और ये जो अमाउंट है वो किसका है, गुडविल का। कितना दे, अब देखो डी और पी लिखा तो पैसा कहां जाएगा, बी के अकाउंट में। क्या नाम है, कितना है 18,000, ये 9,000, ये आएगा 18,667 और 9,333, और नाम क्या है इनके, तीनों के नाम पार्टनर है। अब देखो ये बाकी बाई में है, तो 2 में कौन आएगा, 2 में आएगा बी, ब्रिजेश। अब देखो यहाँ पर बी का नाम है, पैसा जाएगा कौन से, डी और पी अकाउंट में। देखो डी का नाम कितना है 18,667, और यहां नहीं आएगा, बी के अकाउंट में बी का नाम, जहां नाम है वहां पर अकाउंट पैसा नहीं आता है। दूसरा कौन सा नाम है, पी, इसमें आएगा 9,333, ऐसे लिखना पड़ेगा, डबल बार करना पड़ेगा एंट्री। और क्या करना है, और तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, और पेमेंट कैसे करना है कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, इतना हमारे पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि देखो हमारे पास कितना बैलेंस है 8,000 रुपये है, और फाइल में कुछ दिया हुआ नहीं। रिटायरमेंट के बाद क्या करना, लोन अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो अकाउंट क्लोज करो, पहले ये वाला क्लोज करते हैं। सबसे पहले क्लोज होगा आपका ये वाला रीवैल्यूएशन, कितना होगा बताओ 11,000, यहां भी करेंगे कितना 11,000, और ये आपके जाने वाला है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और ये जाता है ओल्ड पार्टनर। जितने भी ओल्ड पार्टनर सब में, तीनों ओल्ड पार्टनर ही है, डी बी पी, क्या रेशो है 2:1। इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा। 22 का डबल 44, 22 का डबल और 22 पंजा 22, ये हो गया आपका 11,000। अब ये आपका बाई में, ये क्या आएगा 2 में, क्या लिखेंगे यहां पर हम रीवैल्यूएशन, जो हमारा हो चुका है लॉस, कितना देर का है 4400, 2200, ये भी अकाउंट क्लोज। अब केस हमारे पास इतना है नहीं, तो जितना है ना वापस लिख दो, कोई मतलब ही नहीं इसका अकाउंट का। आप अकाउंट बनाओ नहीं बनाओ चलता है, तो क्या आएगा केस 8,000, हम यूज में नहीं लिया, जो है वापस लिख दो केस। ये अकाउंट चाहो तो बनाओ, नहीं तो काट दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब बंद करेंगे ये वाला अकाउंट। सबसे पहले बंद करने वाले हम ब्रिजेश का अकाउंट। जान देखो कौन जा रहा है, ब्रिजेश जा रहा है, तो पहले इसका हिसाब कर देते हैं। तो कितना हो रहा है देखो 60,000, तो ये हो गया 7,400, ये हो गया 18,28 कर दो डायरेक्ट, ये हो गया आपके 9,5,400, ये आएगा 9,5,400। मैंने कहा कितना आएगा आपके 91,000, और ये किसके अकाउंट में जाएगा, ब्रिजेश लोन अकाउंट। ये लोन अकाउंट में आपके जाएगा, ये वाला अमाउंट यहां लिख देते हैं। अब ये लोन अकाउंट है ना, ये आपके इधर आ जाएगा, यहाँ पर 20 लोन। लोन कितना अकाउंट दिया हुआ है 91,000। अब यहां पर देखो बाकी बचा बैलेंस भी तो लिखना पड़ेगा ना आप, बैलेंस सीडी, जो अंतर का पैसा है ना वो आपके यहां पर आएगा।
पार्टनर कैपिटल। अब जो बच गया वो कौन बच गया, एक तो डी और एक कौन है, पी। निकालो, सॉल्व करो तो कितना आता है, देखो 82,000 प्लस 7400, ये आएगा आपके 89,400। यहां पर भी आएगा 89,400 माइनस 4400 माइनस 18,667, तो ये आएगा ये अमाउंट, यहां पर लिखेंगे ये अमाउंट। अब ये वाला करो, 75,500 प्लस 3700, ये आएगा इतना। पूरा सब सेम है, बस लास्ट में वो बी लोन अकाउंट जो जा रहा है ना, बस ये यहाँ लिखकर हम यहाँ अलग से लिखेंगे, मतलब जो हम यहाँ लिखने वाले थे उसको ऊपर लिखते, बाकी बात लगभग सेम ही है आपके। ये आ गया आपके 79200, इसमें से हम माइनस कर देंगे 9333 एंड माइनस करेंगे 2200, ये आता है आपके 67667। अब दोनों को ऐड कर देंगे 66,333, दोनों बराबर आने चाहिए। इसमें मैं ऐड करूंगा कितना 49,000 प्लस ऐड करूंगा 91,000, ये आएगा आपके 274,000, और यहां पर भी यही आना चाहिए सेम। राधा, शीला और मीना तीन पार्टनर है और तीनों का रेशो दे रखा आपके 3:1 का। शीला रिटायर हो रही है, शीला कौन है, ये नंबर 2 पर ये जा रही है। अब इसमें बोला गया है कि गुडविल का वैल्यू इतना हुआ, गुडविल के बारे में बताया था जो क्वेश्चन 5 में करते हैं वही आपको यहां पर करना है। एक तो आपके गुडविल का हो गया, गुडविल का वैल्यू आपको इतना करना है, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास दे रखा है एक्सपेंस ओइंग लिखा हुआ ये रहा, इसको हमें ब्राउट डाउन टू, मतलब इसको यहां से यहां तक लाना है। पहले ये था, अब ये करना है, कम करेंगे हमें हो गया फायदा, लॉस है ना कम हो रहा है तो हमें फायदा हो रहा है। अगला है मशीनरी, और एक तो इसमें आपको करना है माइनस करना है। एक है मशीनरी और लूज टूल्स को 10% कम करना है बुक वैल्यू से। मशीनरी कहां पर है, ये रही, माइनस करना है, ये भी माइनस करना है। फैक्ट्री प्रेमिस को इतना करना है, रीवैल्यू यहां पर करना है, इस पर, ये रहा फैक्ट्री प्रेमिस, इस पर भी आपको एडजस्टमेंट करना है। और आपको 3 अकाउंट बनाने हैं, रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है हमें। ये 3 अकाउंट बनाने, ये वाले, तो ये वाला आपको बनाने की जरूरत नहीं। अब शुरुआत करते हैं हम, देखो सबसे पहले गुडविल से शुरुआत करते हैं, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या वैसे ही करना है। देखो बताओ गुडविल कितनी है, जब वो रिटायरमेंट लिया उस टाइम फर्म की जो गुडविल है वो कितना था, 13,500 ये था। अब इसमें इस शीला का हिस्सा कितना है, 2/6, क्या आएगा 2/6 आएगा। जब काटेंगे तो ये आएगा शीला की गुडविल, कितनी हो जाएगी, डिवाइड जाएगा 3 टाइम, 3 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, 1 बच गया 5 टाइम, और ये गुडविल का हिस्सा यहां पर क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया हुआ नहीं है, तो यही आपके न्यू है और यही आपका गेनिंग रेशो है, दोनों सेम ही चीज है। क्या 3:1, हम क्या करेंगे, इसको 3:1 में बांट देंगे। किसमें, एक का नाम है राधा और एक का नाम है मीना, इन दोनों में बांट देंगे। अगर मैं यहाँ पर 4 का डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा बताओ, पहले जाएगा 1 टाइम, क्योंकि 4 है ना, ये 4 हो रहा है, कितनी बार जाएगा 1 टाइम, तो कितनी बार जाएगा 1 टाइम, कितने बच गया आपके 1, अब जाएगा आपके 2 टाइम, 2 बच गया, भाग जाएगा 5 टाइम, कितना आ रहा है 1125। अगर मैं ये माइनस कर दूं यहां से तो ये आएगा 375, और 4 में से 1 गया, कितना आया 3,
अब जिसको गेन हो रहा है वो डेबिट होगा, तो क्या होगा, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कौन है, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 जाने वाला कौन है, शीला, ये आएगा शीला कैपिटल। तो जा रहा आपको फायदा होगा। गुडविल का अमाउंट ले जाएगी कितना, इसका गुडविल कितना है 4500, जिसमें ये पेमेंट कितना है 3375 और ये पेमेंट कितना है 1125। ये गुडविल का हिसाब हो गया। अब बाकी तो शुरुआत करो अकाउंट बनाने से, शुरुआत यहीं से करते हैं बैलेंस शीट के। पहले इनको निकल दो, पहले कैपिटल कितनी बताओ, 15 लिखा हो तीनों कैपिटल, तो हमें यहाँ पर तीनों कैपिटल लिखनी है। यहाँ पर बाई बैलेंस पीडी कितना है 15 15 15, और पार्टनर के नाम क्या क्या है, RSM, क्या नाम है RSM, RS और M। पहले इसका हिसाब कर दो, गुडविल का हिसाब कर दो पहले इसी का, ये खत्म कर देते। ये 2 में ये कहाँ आएगा, बाई में, ये 2 में लिखना S और बाई में लिखना ये दोनों, 2 में S, 2 में S आएगा और बाई में कौन आएगा R और M। कितना कितना लिखना है गुडविल, ये लिखा हुआ है 33751125, R और M लिखा हुआ है तो पैसा S में 33751125। अब S लिखा था पैसा R और M में 33751125। ये हो गया भाई इसका तो कंप्लीट। अब शुरुआत करते हैं यहां से, शुरुआत करते हैं क्रेडिटर कितना है 3000, तो हमें यहां पर लिखना है क्रेडिटर आपके देर का है 3000, यहां पर आएगा क्रेडिटर 3000। अगला पॉइंट है बिल्स पेबल 4500, यहां पर लिखते हैं बिल्स पेबल 4500। अगला पॉइंट एक्सपेंस इतना है और इसने बोला है राउट डाउन टू, मतलब इस वैल्यू को यहां तक लाना है 375 जो तक लाना है, 2 बोला यहां तक, इधर तक लाना है आपको, तो ये वैल्यू आपको लिखना है, इतना कम नहीं करना है, इसको ये बनाना है 3750। एक्सपेंस ओविंग, एक्सपेंस ओविंग जितना पहले था ना हमें इतना करना है, कितना करना है 3750 करना है 3750। लायबिलिटी कम हो गई, हमें हो गया बेनिफिट। पहले कितना था 4500, पहले था इतना, अब हो गया उतना, कितना कम है 750 कम हुआ, कितना कम हुआ, लायबिलिटी कम होता है तो हमें फायदा होता है, हमें यहाँ पर लिखना है एक्सपेंस ओइंग, कितना फायदा हुआ हमें 750, कितना फायदा हुआ हमें 750 का फायदा हुआ। अब आते हैं वापस इधर, जनरल जो हमेशा बढ़ जाता है तीनों में, रेशो क्या है ये रहा 3:1 का, कितना बनता है 6, 6 का डिवाइड यहां पर कितनी बार जाएगा बताओ, 6 का डिवाइड मैं यहां करता हूं तो जाएगा पहले 2 टाइम, फिर बचेगा आपके 1, अब कितनी बार जाएगा 2 टाइम, कितनी बार जाएगा 5 टाइम, ये आता है। अब ये वैल्यू उसका डबल उसका ट्रिपल ऐसे करना है, तीनों में भेजना है आपको। तो ये क्या है जनरल रिजर्व है, तो जनरल जो आता है यहां पर बाई जनरल रिजर्व क्या आया 2250, उसका डबल करो 4500, दोनों साथ में ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 6750। ये हो गया देखो 13,500 पूरा हो गया फिक्स, ये हो गया पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। अब आ जाओ इधर, केस तो बहुत कम है तो पेमेंट तो होगा नहीं, उसके लोन अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। केस एंड बैंक 1500-7500, केस एंड बैंक 1500
7500। ये हो गया अभी आपका केस एट बैंक, केस एट हैंड सब हो गया। डेटर कितना है 15,000, डेटर लिखेंगे यहां पर हम 15,000। अगला पॉइंट क्या देर का है, स्टॉक 12,000, तो यहां पर लिखने वाले हैं स्टॉक 12,000। वापस आते हैं इधर, फैक्ट्री प्रेमिस हमें इतना करना है, इतना देखो रीवैल्यू एट इतना, चॉइस 300 फैक्ट्री प्रेमिस, तो यहां पर हमें लिखना है फैक्ट्री प्रेमिस कितना है, यही है ना, चॉइस 300। पहले इतना था 22,500, पहले था 22,500, अब बढ़ाना है, कितना बढ़ेगा बताओ 1800, अंत कितना आ रहा है 1800 बढ़ रहा है, एसएस बढ़ी, तो हमें क्या हुआ फायदा, यहां पर हमें लिखना है फैक्ट्री प्रेमिस कितना हुआ 1800, ये फायदा हो गया। वापस आते हैं इधर, मशीनरी और लूज टूल्स, क्या करना है हमें, हमें करना है 10% लेस करना है, माइनस करना है 10%, मशीनरी 8,000, तो यहां पर हम लेते हैं मशीनरी कितना है 8,000, कितना लेस करना है आपको 10%, 10 कितना होता है 800, 800 कम कर दो तो कितना आएगा 7200, कितना कम किया 800 कम किया, तो हमें लॉस हो गया, तो हमें यहां पर लिखना है टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना हो गया 800 रुपीज। वापस आते हैं यहां पर, लूज टूल 4,000, तो यहां पर हमें लिखना है लूज टूल कितना है 4,000, इसमें भी हमें क्या करना है 10%, वही सेम है दोनों में, तो कितना हो गया 3600। तो यहां पर हमें लॉस हो गया, तो हम यहां पर लिखेंगे लूज टूल्स कितना है 400, और क्या है सारा हो गया कंप्लीट, ये सारे पॉइंट भी कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले हमें अकाउंट क्लोज करना है रीवैल्यूएशन का, करते हैं रीवैल्यूएशन। देखो ज्यादा किधर है, इधर, ये कितना हो गया 18, 7, 25, 50। अब यहां इसमें से ये माइनस करेंगे और वो जाएगा आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नाम है आर एस और एम में, माइनस करो 13, 25 में से 12 गया 13, यही अमाउंट आपके यहां पर था जनरल रिजर्व में, तो यही ऐसे ही बांटना है इधर वाला सेम, बस 0 काट दो, क्या आएगा बताओ 675, 450 एंड 225। अब ये आपका 2 में है, तो ये कहाँ आएगा बाई में, हमें यहाँ पर क्या लिखना है रीवैल्यूएशन, यही लिखना है सेम, बस 0 नहीं लिखना है, तो ये आएगा 225। केस अकाउंट कुछ है नहीं, सब हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है अकाउंट क्लोज करने, हमेशा पहले अकाउंट कौन सा क्लोज होता है जो जा रहा है वो, तो कौन जा रहा है एस जा रहा है, तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा एस का लोन अकाउंट। अब ये हमें सारे अमाउंट क्या करने पड़ेंगे भाई, ऐड करने पड़ेंगे, सबको ऐड करो, कितना हो रहा है 15,000 प्लस ये कितना हो रहा है प्लस 3,375 प्लस 1,125 प्लस 4,500 प्लस 450, ये आ रहा है आपके 2,4,450, ये आएगा 2,4,450, 2,4,450, ये आएगा यहां पर एस का लोन अकाउंट, ये जा रहा है लोन अकाउंट ट्रांसफर कर दो 2,4,450, इसका अकाउंट तो खत्म। अब बाकी वाले जो अमाउंट का जो बैलेंस है ना वो जाएगा आपके बैलेंस सीडी में, उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर है, एक का नाम है आर और एक का नाम है एम,
जो हमें यहाँ पर बैलेंस निकालने पड़ेंगे, जो हो रहा है 15,000 प्लस 6750 प्लस 675, ये हो रहा है आपके 22425 22425 और माइनस करना है हमें 3375, ये आएगा इतना, वो लिखना है हमें यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला 15,000 प्लस 2250 प्लस 225, ये हो गया इतना, और ये लिखना है इतना, और हमें इसमें से माइनस करना है 1125 16350, यहां लिखेंगे 16350, इसमें मैं प्लस कर देता हूं 19,050, ये आएगा इतना। अब दोनों का आपको टोटल करना है, ये वाला और ये वाला, मैं इधर वाला कर रहा हूं, प्लस कर लेना 24450 प्लस 3750 प्लस 4500 प्लस 3000, ये हो रहा है 71100। यहां पर भी यही आना चाहिए 71100। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है, पंकज, नरेश और सौरभ 3 पार्टनर है, इनका रेशो ये दे रखा है। रिटायर कौन हो रहा है? नरेश रिटायर हो रहा है, ये लिखा हुआ है नरेश रिटायर फ्रॉम द फर्म ड्यू टू इलनेस, बुखार ऐसे के लिए रिटायर हो गया, तबियत खराब है रिटायर ले लिया। प्रेमिस हैव एप्रिशिएट बाय 20%, प्रेमिस को क्या करना है, आपको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, 20% प्लस करना है। स्टॉक डेप्रिसिएट करना है, कम करना है 10%, स्टॉक को हमें कम करना है 10%। अगला पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, इसको हमें लेना है 5% पर, किसी का लेना हमेशा 5% इसका लेंगे। फिर बाद देखेंगे कि पहले कितना प्रोविजन था, अब कितना है ना 6/30, मतलब 300 रुपये होता है, यहाँ कितना है 400 है, तो 100 रुपये का हमें थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, 100 रुपये हमने कम माइनस करना है। अगला है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, कितना करना है आपको, लीगल डैमेज मतलब ये रहा, हमें इसमें एडजस्टमेंट करना है, इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है 1200, प्रोविजन बढ़ाना है आपको। लिखा हुआ आपके प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज इट मेड फॉर 1200 रुपीज, फर्नीचर टू बी ब्रॉट। अब यहाँ पर देखो फर्नीचर कितना करना है आपको 45,000, फर्नीचर कितना करना है आपको, फर्नीचर इसकी जगह आपको करना है 45,000। ये हो गया कंप्लीट। और क्या बचा अभी आपके, गुडविल, गुडविल कितना दे रखा आपके 42,000, ये पूरा फर्म का गुडविल है, उसमें इसका हिस्सा निकाल देंगे, जो जा रहा है उसका हिस्सा निकाल देंगे। कौन जा रहा है, नरेश जा रहा है, नरेश कितना दे रखा है, हमारे पास गुडविल दे रखा है कितना 42,000, और ये किसका है, फर्म का है, जो जा रहा है उसका हिस्सा कितना था 2/6। तो अगर हम यहाँ पर जो जा रहा है नरेश की गुडविल हम लेते हैं, अगर हम वो कितना हो जाएगा 42,000 का कितना 2/6, ये उसकी हिस्से की गुडविल है, डिवाइड करेंगे तो ये जाता है आपके 14,000, उसका डिवाइड यहाँ 3 टाइम 3 का भाग क्या देंगे इतना आता है, ये इसकी गुडविल है, ये लेके जाएगा। और कौन भुगतेगा, जिसको प्रॉफिट मिलेगा। आगे क्या लिखा हुआ है 26,000 तो उसके नरेश के कैपिटल अकाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मतलब इसका जो बैलेंस आएगा, क्योंकि पेमेंट 3 तरह से कर सकते बताया हुआ है, एक तो पूरा कैश में, एक पूरा लोन अकाउंट में, और एक आधा लोन में आधा कैश में। तो जो भी अमाउंट उसका बैलेंस आएगा ना, उसका 26 तो जाएगा लोन अकाउंट में, बाकी जो रिमेनिंग बचा है वो जाएगा उसके बैंक से पे कर देंगे। बैलेंस जो है वो हमें बैंक से पे करना है, मतलब बैंक से पे करना है, मतलब हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है न्यू प्रॉफिट रेशो जो है वो कितना दे रखा है 5:1 दे रखा है। देखो पहले पुराना
NPR, ये नाम है ना, क्या नाम है, पंकज, नरेश और सौरभ, इनका ये तो है ओल्ड रेशो, और न्यू कितना दे रखा है, 5:1 दे रखा है, ये 5 है और ये 1 है। पहले 6 आता था ऐसे लेते थे, अब 6 आता है तो ऐसे लेते हैं, तो क्या हुआ, नरेश का पूरा 2 रुपए ये ले गया, इसका मतलब इसको तो कुछ नहीं मिला ना, 1 का 1 ही है इसका, तो ये ले गया, तो बेनिफिट किसको हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है पी को, जिसको पैसा देगा इसको, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पाने वाला कौन है, पी, पीज कैपिटल, जो क्या हो रहा है, इसको गेन हो रहा है वो इधर, और जो जा रहा है वो इधर, रिटायर वाला इधर आएगा, कितना हो जाएगा, ये वाला अमाउंट 14,000, यहां पर भी और यहां पर भी। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसको तो कुछ मिला ही नहीं, 1 का 1 ही है, जोड़ से मिल रही है 6, इसलिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर माइनस कर लो, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू ज्यादा है ओल्ड कम है, माइनस करोगे तो यहाँ पर तो सेम आएगा, 1/6 माइनस 1/6 0, और यहाँ पर आएगा 3/6 माइनस 5/6, दोनों माइनस करेंगे ना तो 2 का अंतर आएगा, वही 2 इसका है सेम, तो केवल बेनिफिट इसको हो रहा है और ये रिटायर हो रहा है। अब शुरुआत करते हैं, हमें क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाने हैं, बैलेंस शीट बनानी है, तो देखो हम यहाँ बना रहे हैं, ये अकाउंट बना दिए, इसमें हमें ज्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट, क्योंकि केस तो है ही नहीं, कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट, बैंक पे तो माइनस में भी चलता है पैसा। शुरुआत करते हैं हम बैलेंस शीट से, इसमें सबसे पहले इनको लिखो, कैपिटल को लिखो, इनका ओल्ड बैलेंस लिख दो, पंकज, नरेश, सौरभ, PN और S है, ये रहा यहां पर PNS, PNS, और यहां पर क्या आएगा, बाई बैलेंस BD, इन तीनों कितना बैलेंस दे रखा है, 46, 30, 20, ये आएगा 46,000, 30,000 एंड 20,000, ये तीनों का कैपिटल का बैलेंस जो हमने यहां से लिख दिया। जो बैलेंस शीट के अंदर होता है ना, उसमें केवल एक बार लिखना होता है, तो यहां पर तो उसको 2 बार लिखना पड़ेगा हर एक चीज को। शुरुआत करते हैं यहां से, इसको पूरे खत्म कर दो, जरा कहां जाएगा, उनके अकाउंट में चला जाएगा, रेशो ये रहा, ये कितना है 6 है, तो कितना डिवाइड जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, कितना है जनरल रिजर्व, तो यहां पर आएगा भाई आपके जनरल रिजर्व, इधर बाई जनरल रिजर्व 2, 4 एंड 6, डबल बार दिया, डबल कर दिया सबको, ये खत्म हो गया। अब आता है क्रेडिटर, इसके बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, वापस लिख दो क्रेडिटर 15,000, वापस लिख देंगे यहां पर हम क्रेडिटर कितना है 15,000, सेम, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहां पर बिल पेबल के बारे में भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है यहां पर कहीं पर भी, ये भी सेम 12,000, बिल पेबल 12,000, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं बिल पेबल कितना है 12,000। अगला पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसके बारे में भी कुछ नहीं दिया हुआ है, लिख दो वापस 2200 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये दे रखा है 2200। अब आते हैं इधर, इसके बारे में दिया हुआ है कि 1200 हमें प्लस करना है, प्रोविजन करना है इसके लिए, तो प्रोविजन करेंगे, यहाँ प्रोविजन दे रखा है आपके, अब आपको अलग से मेड, अलग से नया बनाना है 1200 का, तो ये वाला, ये पहले ही दे रखा आपके प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, तो यहाँ पर हमें लेना है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, पहले कितना था 6,000 का, हमें नया मेड और बनाना है 1200 का, तो कितना हो जाएगा 7233। अब लाइबिलिटी बढ़ी है आपकी, तो आपको हो गया लॉस, तो ये आएगा आपके लिए। अब देखो नया पॉइंट जो है ना, जो भी नया पॉइंट होगा वो यहां भी आएगा, यहां 2 जगह जाएगा, या तो यहां पर या यहां पर या यहां पर या इधर,
दो जगह जाएगा। तो ये जो नया अमाउंट है ना, एक तो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, इससे ऐड करने से क्या हुआ कि लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपको यहाँ पर लिखना है टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, कितना देर का है 1200। अब आते हैं इधर, और पूरा कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया, यहाँ कुछ बचा ही नहीं। अब इधर देखो, इधर में कौन सा है, सब में कुछ ना कुछ है। सबसे पहले बैंक देर का है 7600, तो यहाँ पर आता है बैंक का बैलेंस, हमें यहाँ पर लिखना है टू बैलेंस बीडी, कितना है 7600। बाकी का पॉइंट इसमें बाद में आएगा। अगला है डेटर में इतना प्रोविजन रखना है आप, तो यहां पर लेते हैं डेटर 6000, हमें यहां पर लिखना है डेटर, डेटर कितना देर का है 6000। हमें क्या करना है, प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर, कितना करना है 5%, मतलब इसका आधा, 6 का आधा कितना होता है 300। मैंने करो कितना आता है ये वाला। अब देखो पहले कितना था, इतना 5600, और अब कितना है 5700, कितना बढ़ गया 100 रुपए आपकी एसेट्स बढ़ गए तो फायदा हो गया। तो यहां पर हमें लिखना है बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना है 100 रुपीज। 100 इंक्रीज, बाकी तो इंक्रीज हुआ नहीं, 100 बढ़ गया, क्योंकि यहां पर पहले 400 माइनस करते थे, इस बार हमने 300 किया। अगला है आपके स्टॉक को 10% माइनस करना है, स्टॉक देर का है 9000, स्टॉक देर का है 9000, स्टॉक कितना है 9000, हमें क्या माइनस करना है 10%, कितना होता है 8100, 10% मतलब होता है 900, 9000 माइनस 900 इजिकल टू 8100। स्टॉक में आपके कमी आई है, स्टॉक का नुकसान हो गया, तो यहां पर लिखेंगे टू स्टॉक, स्टॉक कितना कम हुआ 900 कम हुआ। अगला है प्रीमिस दे रखा है 80,000, कितना बढ़ाना है 20% आपको प्लस करना है, ये देखो 20% अप्रिशिएट करना है, कितना है 80, तो हमें लिखना है प्रीमिस कितना है 80, और कितना इंक्रीज करना है प्लस 20%, 8 का डबल 16,000, तो कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96। ये पॉइंट नहीं आया है तो दो बार लिखना पड़ेगा, एक बार यहां पर लिख दिया, एक बार यहां पर, एसेट्स बढ़ गया आपको फायदा हो गया, तो ये आएगा आपके प्रेमिस, कितना फायदा हुआ 16,000 का। अब आते हैं यहां पर फर्नीचर 45 करना है, हमें लेना है फर्नीचर 45, फर्नीचर का जो न्यू वैल्यू है वो कितना है 45 है, हमने कितना इंक्रीज किया 4000, वो फायदा हो गया हमें, यहां पर आएगा बाय फर्नीचर, कितना देर का आपके 4000, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब ये वाला करना है P2N, ये 2 में दिए बाई में, 2 में N P, 2 था इसमें आपके 2N और बाई P, देखो 2N और बाई में P आ गया। अब पैसा कितना है 14,000, कितना है 14, N लिखा है तो पैसा P में, और P लिखा है तो पैसा N। और ये भी हो गया, यहां वाले सारे पॉइंट भी हो गए, कंप्लीट हो गए सबके सब। अब हमें करना है अकाउंट को क्लोज करना है, क्लोज करना है सबसे पहले हमें क्लोज किसको करना होता है, इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ को। बताओ ये कितना हो रहा है 20,100, यहां पर भी आएगा 20,100, और ये कहां जाएगा आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जिसका नाम है PN और S। इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अभी माइनस निकालना पड़ेगा,
कितना हो रहा है? कितना आया है? 18,000। ये आ रहा है 21। हाँ, अब क्या करेंगे, इसको हमें कैसे बांटना है? 3 to 1 बांट। कितना बांटना है? 3 to 1 में। इसका 3 टाइम है। इसका कितना है? 3 टाइम। क्या आएगा? 3, 6 और 9। अब ये आपका 2 में है, तो ये क्या आएगा आपके y में। और हमें यहाँ पे क्या लिखना है? रीवैल्यूएशन। कितना देर का है? 9,000, 6,000 एंड 3,000। इसमें अब एक पॉइंट बच गया आपके, वो है नरेश को पेमेंट करना है। इतना तो लोन में ट्रांसफर करना है, बाकी वाला बैंक में जाएगा। तो पहले नरेश को करते हैं भाई। देखो नरेश का ये रहा अमाउंट। कितना है? 20 और 30, 50, 54। कितना हो गया? ये उसको पेमेंट करना है, तो पहले नरेश को पेमेंट कर देते हैं 54। कैसे करना है कि उसके एक तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और बाकी क्या करेंगे, उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब बैंक से पेमेंट कर देंगे उसको। 26 तो उसके लोन अकाउंट ट्रांसफर करना है, तो 26 कहां जाएगा भाई? लोन में। बाकी अमाउंट हम पे कर देंगे। बाकी कितना हो रहा है? 28 हो रहा, हो गया 54। अब आते हैं बाकी के। अब देखो इसमें क्या करना है, ऐसे देखो ये 2 में है, ये कहाँ आएगा आपके y में। हमें यहाँ पर लिखना है n कैपिटल। n को पेमेंट किया ना, तो यहाँ पर आएगा n कैपिटल। कितना? 28। तो ये 2 में है, तो ये y में आएगा n, और ये अकाउंट क्लोज कर देंगे। ये कितना हो रहा है? 28। ये भी कितना हो रहा है? 28। और माइनस करेंगे तो माइनस से आएगा बैलेंस CD। इसका इधर बैलेंस ज्यादा हो गया, आपके माइनस चला कितना? 20,400। देखो बैंक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा क्रेडिट हो गया। इधर ही BD, इधर CD आ गया। इसका मतलब ये बैंक आउटराफ्ट हो गया। बैंक वाले हमसे मांग रहे हैं, हमारे अकाउंट में इतने थे, हमने इतना चुका दिया, मतलब बैंक वाले हमसे मांग रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे बैंक आउटराफ्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते। कितना देर का है? 20 और 400। अब ये भी अकाउंट खत्म, ये भी खत्म। अब इनको पेमेंट कर दो, तो 6 और 6 12, 52, 52 और 9 61। ये वाला 25। अब यहां आते हैं, देखो ये कितना हो रहा है? 61। गैप निकालेंगे, वो आएगा आपके बैलेंस CD। इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये आएगा 47। अब ये करो, ये कितना हो रहा है? 25। 25 का 25 ही रहेगा, तो है ही नहीं ऊपर कुछ। और इसके लिए हमें यहां पर लिखना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें एक का नाम है P और एक का नाम है S। P तो दे रखा है 47 और ये दे रखा है 25। दोनों को ऐड कर लेंगे। अभी देखो जैसे हमने यहाँ पर एक लोन बाकी है, तो वो लोन का अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे हम। क्या नाम है? एंस लोन। कितना है? नरेश का लोन कितना है? 26,000 का है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये कितना हो रहा है? तो ये हो रहा है आपके 72,000 हो रहा है। दोनों ऐड कर लेंगे। अब ये वाला और ये वाला, ये होना चाहिए 154,800, और यहां पर भी आएगा 154,800। क्वेश्चन नंबर 10 आपके देर का है। नारंग, सूरी और बजाज 3 पार्टनर है, और तीनों का रेशो ये दे रखा है 1/2, 1/6 और 1/3। सही करना है, ऐसा कर सकते हो आप। 1/2, 1/6 एंड 1/3। क्या करेंगे यहाँ पर? एलसीएम ले लेंगे आप। एलसीएम कितना आ रहा है? 6। ये इसकी टेबल में आता है 3 टाइम, ये इसकी टेबल में आता है 1 टाइम, और ये आता है आपके 2 टाइम। रेशो क्या हो गया नया? 3:1:2। ये तीनों का रेशो है। इसका नाम है नारंग, सूरी
और बजाज। अब क्या हुआ, बजाज हो रहा है रिटायर, ये वाला पार्टनर जा रहा है। अब इसमें एग्री क्या हुआ कि फ्री होल्ड प्रीमिस जो है ना ये वाले, और स्टॉक को 15% से हमें एप्रिशिएट करना है, मतलब बढ़ाना है। फायदा हो गया हमारा, रिवैल्यूएशन में आएगा। मशीन और फर्नीचर को रिड्यूस करना है, कम करना है, नुकसान हो गया हमारा। बैड डेफ को इतना करना है, पहले कितना था 1000, अब करना है इतना, तो इसमें 500 रुपए का और लॉस हो जाएगा। गुडविल का वैल्यू इतना है, रिटायरमेंट के टाइम इतना गुडविल है। गुडविल का मैंने बताया था, या तो गुडविल ऐसे ज्ञात कर लो, देखो या तो गुडविल ऐसे ज्ञात करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर ज्ञात की थी, लेकिन ये इतना ज्ञात करने के लिए ऐसा ज्ञात कैसे दिया है, उसमें ऑलरेडी ये दे रखा, बस अब ये बचा ऐसा एंट्री करनी है आपको। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, गुडविल कितना बताओ, गुडविल कितना है 21,000। बजाज जब रिटायरमेंट हुआ था तब फर्म का गुडविल इतना था। गुडविल इज वैल्यूड एट ऑन बजाज रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट हुआ था तब गुडविल हमने चेक किया तो गुडविल इतना था। अब क्या होगा, ये तो जा रहा है, अब गुडविल का हिस्सा आपको निकालना पड़ेगा। कौन जा रहा है, बी जा रहा है, बताओ बी का हिस्सा मतलब कौन जा रहा है, बजाज जा रहा है ना, बजाज की गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी। बजाज की गुडविल क्या हो जाएगी 21,000 तो है ही है, इसको हमें क्या करना है, ये कितना हो गया 2/6 है, या तो ये लिख दो तो भी चलेगा, या ये लिख दो 2/6, 2/6 काटोगे ना तो वही आएगा आपके 1/3 बनेगा, काटोगे 1/3 का तो एक ही बात है, इसमें का डिवाइड जाएगा आपके 7 टाइम, कितना आएगा 7,000। अब ये जो गुडविल पैसा है कौन देंगे, नारंग और सूरी देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि क्या रेशो है, नया का सब कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नया रेशो थोड़ा दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ओल्ड ही आपके गेनिंग रेशो है। पाने वाला कौन है, नारंग। नारंग कैपिटल अकाउंट डेबिट और सूरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या है, कौन जाने वाला है, बजाज, यहाँ पर आने वाला है बजाज कैपिटल। उसको कितना गुडविल देंगे हम 7,000। क्या रेशो है, ये चला गया, रेशो ये बच गया 3:1, 4 का डिवाइड कर दो, 4 का डिवाइड 1 टाइम गया आपके, बच गया आपके 1, कितना गया आपके 3 बच गया है 750, ये आएगा 5250 ऐसा, ये गुडविल का एंट्री उसमें जाएगा। अगला और क्या दिया हुआ है, द कंटिन्यूइंग पार्टनर हैविंग डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिटायरमेंट ऑफ बजाज, बजाज चला गया, तो अब ये कह रहा है कैपिटल को आपको नए रेशो में, अपने जो कैपिटल का रेशो है ना इसमें लेना है कैपिटल को, इसमें आपके है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, साल में जो कैपिटल बचेगी ना उसको हमें इस रेशो में रखना है, और जो अंतर होगा, जो प्लस होगा या माइनस होगा, अगर पैसे बढ़ जाते हैं माइनस हो जाते हैं तो वो आपके कहाँ जाने वाले हैं, करंट अकाउंट। कहाँ जाएगा, उनके लिए करंट अकाउंट। ज्यादा होते हैं तो या तो लेके जाते हैं या लाके आते, लेकिन ये बोला कि करंट अकाउंट खोल दो और लेजर में अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, तो हमें ये सारे अकाउंट बनाने हैं, ये सारे बनाओ अकाउंट। देखो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, इधर से शुरू करते हैं बैलेंस शीट से। पहले ये लेते हैं इनका तीनों का बैलेंस, बाई बैलेंस BD ना NSB, यहाँ पर हम लिखते हैं NSB, NS और B, नारंग और ये और ये। सबसे पहले हमारा आता है बैलेंस BD, नारंग सूरी और बजाज का 30-30-28, तो यहां पर लिखेंगे बाई बैलेंस BD कितना है 30,000 30 लिखना है आपको, 30,000 एंड 28,000। आगे वाला पॉइंट ये हो गया कंप्लीट। अब आगे क्या है इसमें आपके, इधर वाले देखो पॉइंट, रिजर्व आ रहा है, रिजर्व को उसमें बांटते हैं, ये दे रखा है, ये रेशो बांटेंगे, ये 6 है और वो 12 है, डबल कर देंगे, मतलब डबल का मतलब 6, 2 और 4, 6, 2 और 4 रिजर्व, रिजर्व बांटेंगे यहाँ पर हम बाई रिजर्व,
6, 2 and 4। ये हो गया रिजर्व। अगला पॉइंट और तो यहाँ है नहीं, इधर वाले पॉइंट अब इधर से देखते शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फ्री होल्ड प्रीमिस को हमें 20% से बढ़ाना है। तो कितना है फ्री होल्ड प्रीमिस? 40 और 20% बढ़ाना है। तो ये है फ्री होल्ड प्रीमिस, कितना है? 40,000। तो कितना बढ़ाना है आपको? 20% इंक्रीज करना है। 4 2 जा 8,000 इंक्रीज करना है। तो कितना हो गया? 48। 8,000 बढ़ गया, फायदा हो गया। तो ये आएगा रिवैल्यूएशन। तो यहां पर आपके फायदा और इधर आएगा बाई फ्री होल्ड प्रीमिस। कितना बढ़ा? 8,000। अगला पॉइंट मशीनरी 30,000। मशीनरी क्या करना है? कम करना है 10% से। तो 30,000 है और 10% कम करना है। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 30,000 और कितना कम करना है आपको? 10%। कितना होता है? 3,000। कितना बचेगा? 27। अब ये कम हो गया, नुकसान हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना लॉस हुआ? 3,000 का लॉस हो गया। अगला पॉइंट है फर्नीचर। और फर्नीचर को भी रिड्यूस करना है 7% से। मशीनरी 10%, फर्नीचर 7%। 12,000 और 7% फर्नीचर। यहां पर लेते हैं फर्नीचर। फर्नीचर कितना है? 12,000। लेस कर देंगे यहाँ पर हम 7%। 12 7 जा 84 कर दो माइनस, ये आएगा 11,160। अभी लॉस हो गया हमें, तो यहां पर लिखना पड़ेगा टू फर्नीचर 840। जितना लॉस हुआ बेनिफिट हुआ वही लिखना है। अगला पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक को अप्रिशिएट करना है 15% से। 22 और 15% है, 22,000 है और 15% में क्या करना है? अप्रिशिएट करना है। इसको करना है स्टॉक को। कितना होता है 15%? 22 और 11 33 प्लस करना है। कितना हो जाएगा? 25300। तो कितना बड़ा फायदा हो गया, हमें बेनिफिट हुआ है। तो यहां लिखेंगे हम बाइंग स्टॉक। स्टॉक है 33,100। अगला है आपके डेटर। 1000 है लेकिन ये बोला इतना करो, 1500 करो। कितना है? 20,000। डेटर डेटर कितना है? 20। कितना कम करना है आपको? 1500 कम करना है। कितना हो जाएगा? 18 और 500। पहले 1000 था ऑलरेडी, 500 रुपए का ही लॉस हुआ ओनली। तो यहाँ आएगा टू डेटर। कितना कितना हुआ लॉस? 500 का। प्रोविजन फॉर डेटर। ये सारा कंप्लीट हो गया। केस देर का, केस के बारे में यहाँ कुछ है नहीं, पैसा लाया गया तो केस वापस 7,000। यहाँ लिखेंगे केस कितना देर का है? 7,000। ये वाला कंप्लीट हो गया। इधर अब आते हैं इधर बिल पेबल के बारे में कुछ भी नहीं है, 12,000 लिख दो। बिल पेबल कितना है? 12,000। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर 18,000। यहां लिखेंगे क्रेडिटर वो है 18,000। और क्या देखा है? रिजर्व हो गया, कैपिटल भी हो गया। अब इधर कौन सा पॉइंट आपके बच गया? इधर भी सारे हो गए ना, कोई नहीं बचा है। एक तो वो बचा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बचा है। एक तो क्या बच गया भाई आपके? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बच गया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये इसमें आपके नया है, बाकी सब वो पहले वाला ही है। बाकी तो और कुछ बचा नहीं। अब आते हैं पहले यहां पर हम इधर ये क्या था? अमाउंट
ये तो हो गया 21,000 और कुछ नहीं है। अब हम पहले ये अकाउंट बंद करेंगे। ज्यादा किधर है, इधर ज्यादा है 11,300। 11,300 डिफरेंस है वो कहां पर जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, उसका नाम है NSB। क्या रेशो है 3:1:2 का, यही रेशो है 3:1:2 का तो हमने निकाला यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा डिफरेंस। इसमें कितना आ गया देखो 3,000 प्लस 840 प्लस 500 माइनस 11,300 6,960। अगर मैं इसमें 6 का डिवाइड करूं ये आता है 1160, इसका डबल करूं ये होता है आपके 2320, दोनों को ऐड कर लूं तो ये हो जाएगा इधर 3480। अब देखो ये है आपके 2 में, इधर कहाँ आएगा आपके बाई में। बाई में यहाँ पे क्या लिखने वाले हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना देर का है 3480 और क्या है 1160 और क्या देर का है 2320। अब ये सब तो हो गया आपके, एक पॉइंट यहाँ पर ये बच गया आप गुडविल का। अब ये 2 में, बी कहां पर आ रहा है आपके 2 में आ रहा है, यहां लिखेंगे 20 कैपिटल 2 20 कैपिटल। अब बाकी के नाम आएंगे इधर बाई में, क्या नाम लिखोगे बाई, ए का नाम है नारंग कैपिटल, ए का नाम है टूरिस्ट कैपिटल। अब क्या अमाउंट है आपके 5250 5250 जो अकाउंट में लिखना है। एन है और एस है तो अमाउंट बी के अकाउंट में 1750 और यहां पर बी का नाम है पैसा इधर 5250 क्या आएगा 5250 गुडविल का अमाउंट है, कर दिया। अब हम क्या करें टोटल करेंगे आप, सबसे पहले इसको ऐड करते हैं, कितना हो रहा है 34 और 7 कितना होता है 41 320, ये आएगा 41 320 और ये आएगा 41 320 और ये क्या आएगा, ये कहाँ जाएगा, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो उसके लोन अकाउंट में जाएगा। यहाँ लिखेंगे 20 लोन अकाउंट, पहले से लिखा नहीं था हम लोग, कितना आएगा 41320 20 बजाज लोन। अब इनका हमें टोटल करना है, ये वाला और ये वाला करना है। अब ये वाला हमें रफ में करना है टोटल, क्योंकि हमें क्या करना है कि इधर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है, जो भी कैपिटल है वो नए रेशो में होगी। तो पहले हमें क्या करना, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, मतलब ये सब जोड़ लो और ये घटा लो। देखो ये कितना हो रहा है 39480, ये हो रहा है 39480 और माइनस कितना करेंगे हम 5250, ये हो रहा है 34,230, ये हो रहा है एन की कैपिटल कितना है 34230। अब लेते हैं हम यहाँ पर एस कैपिटल, क्या करना है इसमें ऐसा करना, देखो नया कैपिटल लेना तो पहले हमें इसको टोटल करना है, उसमें से ये माइनस कर देना, हाँ 33160 वो वाला, इसमें ये माइनस कर दो, ये आता है आपके 31410। ये इनकी टोटल कैपिटल दोनों को मिलाकर कितनी हो रही है सारे एडजस्टमेंट के बाद 3234230 65640, यानी ना ऑल एडजस्टमेंट करने के बाद ये इनका बैलेंस शीट है, ये इसका भी बैलेंस शीट, ये भी पहले बैलेंस शीट आता अगर हम लिखते तो, लेकिन हम क्या करना है हमें उसको ऐसे नहीं रखना है, हमें उसको ऐसे रखना है 3:1 की रेशो में रखना है। क्या करेंगे इन दोनों को हम 3:1 में बांट देंगे, 3:1 में बांटेंगे
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 4 का डिवाइड कर देते, ये आता है 16410 और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये आता है आपके 49230। अब ये होगी इनकी नई कैपिटल, वो हम यहाँ लिखने वाले हैं। देखो ये इधर लिखेंगे हम 49230 है ना, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD कितना है 49230 और इसका कितना है 16410 16410। अब जो अंतर है वो कहाँ जाएगा, उसके करंट अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसके पहले ये था, पहले अमाउंट ये देखो, पहले वाला बाद वाले हम दोनों डिफरेंस देखो। इसके पास पहले ये था, इसको बोला नहीं आपको इतना रखना है, तो ये पैसा लेके आएगा। कितना कम पड़ रहा है 15,000, कितना फर्क है 15 का फर्क है। और ये इसमें भी 15 का ही फर्क आएगा। देखो यहाँ और यहाँ में कितना फर्क है 15 का ही फर्क है। तो यहाँ पर हम देखो 15,000 का फर्क है, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं 15,000। जोड़ करेंगे, जोड़ कितनी आई थी इसकी बताओ 39480 और ये क्या आई थी 33, लेकिन ये बाद में पहले इसको रहते हैं। देखो जोड़ ज़्यादा इधर है, इधर 15,000 गैप है ना, गैप लिखेंगे यहाँ पर क्या नाम है एन नाम है, तो यहाँ पर आएगा एन का लोन अकाउंट। कितना कम पड़ रहा है 15,000 कम पड़ रहा है। 15 और वो 39,000 कितना हो रहा है 54,480। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 54,480 को मैच हो रहा है। अब इसकी जोड़ तो ये होगी क्योंकि इसमें ज्यादा है, इधर कम लाना, इधर जोड़ ज्यादा है, तो कितना है 33,160। यहाँ पर भी आएगा 33,160। ज्यादा पैसा है वो कहाँ जाएगा उसके लोन अकाउंट में। अब कौन है एस है, यहाँ आएगा एस का लोन अकाउंट, कितना आएगा 15,000। ये लोन अकाउंट है ना, इधर वाला तो इधर लिखेंगे एस का लोन अकाउंट कितना है 15,000 और इधर वाला इधर लिखेंगे, इधर क्या है एन है, यहाँ लिखेंगे हम एन का लोन अकाउंट कितना है 15,000। और जो नई कैपिटल है वो नए रेशो में होगी। जो रेशो कितना है 3:1 में होगी, 3:1 का 3 टाइम। एक का नाम एन, एक का नाम एस। इसकी कैपिटल ये है, कैपिटल ये रही। टोटल करेंगे, टोटल यहाँ लिखा हुआ ये रहा, कितना है 65,640 65,640। अब ये दोनों अगर बराबर आ गए कंप्लीट है क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा टोटल करना पड़ेगा, तो प्लस करते हैं, प्लस करेंगे 15,000 प्लस 41320 प्लस 30,000, ये आएगा 151,960 151,960। क्वेश्चन नंबर 11 आपके देर का है। द बैलेंस शीट ऑफ राजेश, प्रमोद और निशान तीनों की पार्ट ये दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। इनका जो रेशो है प्रॉफिट का रेशो वो है कैपिटल में, जो कैपिटल यहाँ दे रखा ना ये वाला रेशो, तीनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, 4 टाइम 3 टाइम 3 टाइम, ये रेशो हो गया। तो कैपिटल है वही कैपिटल का रेशो हो गया 433 का हो गया रेशो। अब प्रमोद हो रहा है रिटायर, डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट आपको करने हैं। पहला है स्टॉक को रिड्यूस करना है, तो स्टॉक को रिड्यूस करना है 10% से, माइनस करना है 10%। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 12% से, तो फैक्ट्री प्रेमिस को आपको प्लस करना है 12% से। फिर है प्रोविजन करना है डाउटफुल डेब्ट 5%, तो यहां पर हमें इसका 5% हमें क्या करना है प्रोविजन करना है। पहले किया हुआ लेकिन पता नहीं कितना, अभी निकालेंगे तो पता चल जाएगा कम है ज्यादा है। और ये नया पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट नया है, लीगल फॉर चार्जेस यहाँ है नहीं, हमें नया लाना है बैलेंस शीट में। प्रोविजन करना है, ये भी आपके लायबिलिटी, प्रोविजन मतलब लायबिलिटी होता है,
गुडविल का जो वैल्यू है वो कितना है 10,000 है। ये गुडविल पूरे बैलेंस पूरे कंपनी का है, उसमें से हमें इसका हिस्सा निकालना पड़ेगा जो जा रहा है। अब कौन जा रहा है? प्रमोद जा रहा है, इसका हिस्सा हमें निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपने गुडविल दे रखा है कितना 10,000। ये जो गुडविल है ना किसका है? फर्म का है। और अगर हमें चाहिए किसका? प्रमोद का गुडविल चाहिए, प्रमोद गुडविल, तो ये है आपके 10,000 इंटू 433 होता है 10, और ये इसका हिस्सा कितना है 3/10 है, तो कितना होता है 3000, जिसमें अब ये दोनों वैन करेंगे राजेश और निशांत। अब इसके लिए गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, अगर न्यू रेशो है तो, नहीं है तो 4-3 में बांट देंगे। अब आगे लिखा हुआ है इसका जो कैपिटल है न्यू कैपिटल वो ये होना चाहिए। न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए? ये है न्यू कैपिटल, ये है आपका न्यू कैपिटल। हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमने यहां से दोनों को बैलेंस लिया था, मतलब हमने पहले ही अंतर निकाल लिया था, पहले से ही अंतर निकाल कर हमने यहाँ पर दोनों को जोड़कर हमने ऐसे बांटा था। इसमें ये अमाउंट पहले से ही दे रखा है खुद ने ही कि ये जो बैलेंस है ये वाला कितना है, इसका क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी जो है वो इतना होना चाहिए, साल के एंड में इतना होना चाहिए, और इसको वो न्यू रेशो में बांट देगा। न्यू रेशो मतलब इसको हमें न्यू रेशो में बांट देना, 3:2 में बांट देना, ये आपका बैलेंस सीडी में काम आ जाएगा। बांटो 3:2 में कितना 5 का डिवाइड जाएगा, इसमें 6 टाइम 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, और एक का नाम है राजेश, एक का नाम है निशांत। अब देखो यहाँ पर न्यू रेशो दे दिया आप, ये न्यू रेशो है, तो फिर आपको गेनिंग रेशो फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको गेनिंग रेशो फाइंड करना है, गेनिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपकी, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले कम मिलता था अब ज्यादा मिल रहा है, मतलब न्यू माइनस ओल्ड रेशो। एक का नाम है राजेश और एक का नाम है निशांत। न्यू कितना है? न्यू ये रहा, कितना है 3/5 एंड 2/5, और ओल्ड कितना है 4/10 एंड 3/10। ये हो रहा है आपके 50 का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 30 20, इधर भी ऐसे ही करेंगे हम, 50 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 15, ये कितना होता है, इसका गैप है 10 का, इसका गैप है 5 का, तो रेशो आ गया 10:5। इसको टुकड़े कर सकते हो, और क्या आएगा 2:1, ये आया गेनिंग रेशो। इसमें क्या जाएगी इसकी गुडविल, तो पाने वाले देखो, देने भुगतने वाले कौन है भाई, राजेश और निशांत, इनको तो करना है हमें डेबिट, और जा कौन रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, प्रमोद। कितना है गुडविल का अमाउंट 3000 है, इसको ऐसे बांटना है 2:1 में, मतलब 2000 इसका और 1000 ये गुडविल का हिसाब हो गया, न्यू कैपिटल का बैलेंस हो गया, और गेनिंग रेशो भी हमने ज्ञात कर लिया। अब शुरुआत करनी है, बैलेंस शीट से शुरुआत करो। पहले हमें निकालना है, ये है बैलेंस बीडी, कितना है इसका, पी आर और आर पी और एन है, आर पी एन, 3 पार्टनर है, आर पी एन, आर पी और एन। इसका बैलेंस बीडी हमारे पास गिवन है, और सीडी भी गिवन है, वो नहीं कैपिटल है ना, वो वाला लेना है, बैलेंस सीडी भी गिवन है। मतलब बीडी कितना है, ये रहा 20 15 15, ये रहा 20 15 एंड 15, और इधर न्यू कैपिटल ये होगी इन दोनों की ओनली, इसकी और इसकी, आर और एन की 18 और 12, यहां पर आएगा आर की है 18, इसकी कितनी है 12, और ये तो जा रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है ये तो। अब आगे शुरुआत करते हैं यहां से,
बैलेंस शीट शुरू कर सबसे पहले आता है बिल्स पेबल 6250, बिल पेबल 6250, बिल पेबल 6250। अगला पॉइंट है यहां से क्रेडिटर 10,000, यहां पर लिखते हैं क्रेडिटर 10,000। फिर आगे आएगा आपके जनरल रिजर्व, उसको बांट देते हैं, ये रहा 433 में बांट देंगे, मतलब 0 0 कट जाएगा क्योंकि 10 हो रहा है टोटली। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा। देखो इसको हमें बांटना है रिजर्व को, रिजर्व को ऐसे लिखते थे, ये 2750 है, इसको बांटेंगे इधर, यहां लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व, और ये हमारे पास दिया हुआ कितना 2750, 2750, इसमें डिवाइड करेंगे हम 10 का, तो ये आता है आपके 275 इंटू 3 कर लो, ये आता है 825, ये भी आएगा 825, डिवाइड करेंगे वापस 3 का और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ये आएगा 1100। हमें क्या करना है, इसके अंदर 10 का डिवाइड करना है, ये वाला 0 जो कर जाएगा, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो और 4 से मल्टीप्लाई करो, वैसे हमें बांट लेना। ये हो गया ये वाला कंप्लीट बैलेंस। अब आते हैं इधर की साइड, सबसे पहले है फैक्ट्री की बिल्डिंग, बिल्डिंग पर है आपके 12 फ्रंट, देखो 12 दोनों 12 मैच हो रहा है, तो क्या है बिल्डिंग, यहां पर ले रहे हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है 12,000, और हमें क्या करना है प्लस करना है 12%, प्लस 12% कितना होता है, यहां लिख देता हूं, प्लस करना है 12%, कितना 12 जा 144, तो ये हो जाएगा आपके 13,440। अब ये इंक्रीज हुआ, फायदा हुआ है, तो ये आएगा रीवैल्यूएशन में बाई में, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं बिल्डिंग, और बिल्डिंग का कितना अमाउंट बढ़ गया यहाँ पर आपके 1440, जो बढ़ा है वही लिखना है आपको। अब आते हैं इधर डेटर, डेटर पर 5% करना है आपको, तो डेटर लेते हैं हम यहाँ पर 5% लेते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं डेटर, डेटर कितना है 10,500, और यहाँ पर हमें माइनस करना है कितना 5%, कितना होता है सादा कर दो, 10 का हाफ 5, इसका हाफ 25, 10 अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं ना तो उधर कितना होता है, ये माइनस करने पर आता है 9975, और ध्यान रखना है कि देखो पहले कितना था 500 पहले से था, अब कितना हो गया 525, कितना फर्क है 25 का ही फर्क है, तो बस वही करना है आपको, और लॉस हुआ 25 का, तो यहां पर हमें लेना है प्रोविजन फॉर डेटर, कितना है 25। अगला बैंक का बैलेंस, तो बैंक लिख दो, बैंक 13, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, ये अकाउंट नहीं बनाएंगे तो चलेगा, यहां पर क्या लेंगे हम बैंक, बैंक कितना है 13,000, ये आ गया। अगला पॉइंट कौन सा है बिल रिसीवेबल 7,000, इसके बारे में भी कुछ नहीं है, तो सेम लिख लो बी आर, कितना है 7,000, यहां पर भी कुछ नहीं इसके बारे में। फिर यहां पर है स्टॉक में 10%, पहले ये लिख दो प्लांट एंड मशीन 11,500, ये है प्लांट एंड मशीनरी, ये है 11,500। अगला है आपके स्टॉक को 10% कम करना है, ये लिखा हुआ है रिड्यूस करना है, कितना है 15,500, ये लिखते हैं स्टॉक, स्टॉक करेंगे ये वाला अमाउंट, और माइनस कितना करते हैं यहाँ पर हम 10%, कितना होता है 1550, करो माइनस 1550, माइनस कर देंगे यहाँ पर हम
15500 माइनस 1550 13,950। अब देखो यहां पर हमें लॉस हुआ है तो हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखोगे इधर आप, स्टॉक। स्टॉक कितना हो गया 1550। स्टॉक कंप्लीट, सारा कंप्लीट हो गया ये वाला। अब आता है इधर की साइड, ये वाला बाकी रह गया गुडविल का। ये 2 में है तो ये बाई में, 2P और बाई RN। 2P कैपिटल और 2 यहां बाई में कौन आएगा, एक तो R की कैपिटल आएगी और एक N कैपिटल। कितना दे रखा है 2000 1000, तो P है तो पैसा R और N में 2000 एंड 1000। इधर R और N का पैसा P के अकाउंट में 2000 एंड 1000, मतलब B के अकाउंट में 3000 गए और R और N में से 3000 में इसमें से 2 कम हो गए, इसमें से 1000 कम हो गए। ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहां पर कौन सा पॉइंट बाकी रहेगा, ये वाला पॉइंट, प्रोविजन फॉर लीगल चार्ज 265। ये नया है, बैलेंस शीट लेंगे यहां पर हम प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस कितना है 265, वो हम यहां लिखेंगे। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस कितना देर का है 265, कितना देर का है 265। ये भी हुआ कंप्लीट। और कौन सा पॉइंट बाकी रह गया, फर्म कैपिटल में कर दिया, सब कुछ हो चुका है, कोई पॉइंट बाकी नहीं रहा है। अब हम शुरुआत करते हैं यहां पर इस अकाउंट से, इसको बंद करते हैं पहले। तक ये हो रहा है ज्यादा, कौन सा हो रहा है ज्यादा, ये हो रहा है, इसको हमें यहां पर प्लस करना पड़ेगा। कितना हो रहा है देखो 25 प्लस 1550 प्लस 265, ये हो रहा है 1840 और यहां पर भी कर दो 1840। इसमें से हम माइनस कर देंगे 1440, ये आएगा आपके 400 और ये कहां जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तीनों में R, P और N में। क्या रेशो है 433, 0 जो कट गया 10 है ना, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा। अब ये बाई में ये कहाँ आएगा 2 में, और हमें यहाँ पर लिखना है रीवैल्यूएशन 160, 120 एंड 120। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है इसको बैलेंस का, अब यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं कैसे पेमेंट करना है, ये लिखा हुआ है ये रहा, प्रमोद के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो पहले प्रमोद को हटाओ, ये रहा प्रमोद का अकाउंट, इधर ये प्रमोद का अकाउंट, ये रहा 15 और 3 18 825, यहां पर भी यही कर दो, इसमें 120 माइनस कर दो तो ये आएगा आपके 18705 और ये कहां जाएगा, ये इसके लोन अकाउंट में, इसका नाम है पीस लोन। तो यहां पर लिखेंगे पी का लोन अकाउंट, कितना है 18705। अब देखो इनका बैलेंस पहले ही आ गया, अब जो अंतर आएगा ना वो कहलाएगा इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर, करंट अकाउंट ट्रांसफर। क्या करना है करंट अकाउंट में, ज्यादा कौन सा, देखो ये 20,000 है और ये 21,000 है, ये है ना, ये हो गया 20, ये 21 ज्यादा है इधर, ये है आपका 21,100, ये भी कर दो 21,100। अब यहां से कितना है 20,160 घटा दो, एक तो है आपका 21,100 माइनस कर देंगे कितना 20,160, ये आता है 940 और ये कहां जाएगा इसके करंट अकाउंट में। क्या नाम है आर का करंट अकाउंट, यहां लिखेंगे 940 और क्या लिखोगे
आर करंट अकाउंट। और इन कैपिटल भी अब ये वाला देखो इसमें ज्यादा कौन सा है, इसमें भी यही ज्यादा है 15,825, यहां भी कर देंगे 15,825। अब यहां पर हम माइनस करेंगे 15,825 में से क्या माइनस करना है, 12 और 1 13, 120, ये आता है 2705। अब यहाँ क्या लिखेंगे, क्या नाम है इसका, एन, यहां लिखेंगे एन्स करंट अकाउंट, यहां लिखना पड़ेगा इधर टू एन्स करंट अकाउंट। अब ये कैपिटल है इनके, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, कैपिटल अकाउंट। कौन है, एक का नाम है आर और एक का नाम है एन, एक का है 18,000 और एक का है 12,000, टोटल कर लो आंसर आ जाएगा। अरे ये लिखना है ना ये वाला 2705, ये वाला लिखा ही नहीं अभी तक। इसमें हम प्लस करेंगे 2705, ये आएगा 68865, ये आ रहा है, ये वाला अमाउंट लिखना था। यहां पर जो मैंने माना करंट अकाउंट, अगर क्वेश्चन में से कुछ दिया हुआ नहीं, आप अगर करंट अकाउंट नहीं लिखो तो उसको आप बैंक में से माइनस भी कर, तो ये जो अमाउंट है ना, ये दोनों हटाकर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं आप, ये वाला है ना अमाउंट, इन दोनों सामने आप क्या लिख दो, यहाँ पर आप केस लिख दो, क्या लिख दो यहाँ पर आप, ये भी राइट है वैसे तो, और नहीं तो आप केस लिखोगे ना, ये अमाउंट और ये अमाउंट, तो क्या होगा कि यहां से हट जाएगा ये दोनों और यहां पर माइनस कर देना, ये दोनों ही यहां पर माइनस कर देना 13,000 में से घटा, तो उसको मतलब पेमेंट कर दिया आपने। यहाँ पर आप बैंक भी लिख सकते हो, और अगर आप यहाँ पर करंट अकाउंट लिखो तो करंट अकाउंट भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो अगर आपने बैंक लिखा तो ये वाला इधर माइनस हो जाएगा, इधर इधर जाएगा तो दोनों ऑटोमेटिक बराबर ही होंगे, ज्यादा कुछ आने वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जैन, गुप्ता और मलिक, तीन पार्टनर। अब तीन में से द पार्टनर हैव बीन शेयरिंग, रेशियो दे रखा है 5:3:2 का, ये रेशियो दे रखा है कैपिटल रेशियो। मलिक डिसाइड करता है रिटायरमेंट लेने के लिए, तो मलिक जा रहा है, ये ले रहा है रिटायरमेंट। अब ये कह रहा है कि ये रिटायरमेंट कब हो रहा है, अप्रैल 1 को ही हो रहा है। शेयर ऑफ बिजनेस कैलकुलेट एज पर द फॉलोइंग टर्म, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड बिल्डिंग, एसेट्स और बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन दे रखा है, ये तो है पहले का और ये नया रिवैल्यूएशन है। स्टॉक को इतना करो, फर्नीचर को इतना करना है, प्लांट मशीन इतना करना है, लैंड एंड बिल्डिंग का ये बैलेंस है, प्रोविजन इतना करना है, ये सब लिखा हुआ है। अब गुडविल का वैल्यू कितना है, 9,000 है, और कंटिन्यूइंग पार्टनर एग्री टू पे, इतना पेमेंट उसको कैश में करना है जो जा रहा है उसको, और जो ये पैसा है ना, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये दोनों ही पेमेंट करेंगे इस रेशो में, कंट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर इस रेशो में। ये जो पैसा है ना, ये दोनों देंगे और इस रेशो में देंगे 3:2 में, लेकिन ये नया रेशो नहीं है, ये बस इसको इस रेशो में देंगे ये पैसा। यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं कि न्यू पार्टनर रेशो, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं, तो यही आपका ओल्ड है, यही आपका न्यू है। तो जो जा रहा है उसको काट देंगे, तो ये वाला काट देंगे, तो ये आ जाएगा इसका न्यू रेशो, यही है, और गेन रेशो भी यही है, कुछ दिया हुआ नहीं है। और जो बैलेंस बचेगा बाकी का अमाउंट, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लोन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, और सारे बनाओ खाते, अकाउंट बनाओ सबके सब। शुरुआत से गुडविल से ही कर लेते हैं, तो गुडविल का पैसा कितना है, 9,000, लेकिन ये जो गुडविल है वो किसका है, फर्म का है, और जो जा रहा है उसकी गुडविल कितनी है, तो पहले हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा मलिक की गुडविल, मलिक का गुडविल कितना हिस्सा इसका, 532, मतलब 9,000 को हम यहां पर करने वाले हैं 2/10, 9 2 जा 1800। अब ये पैसा कौन पे करेंगे, जैन और गुप्ता, तो ये तो इसको करना है डेबिट, जैन कैपिटल और क्या नाम है, गुप्ता कैपिटल, और 2 जाने वाला कौन, रिटायरमेंट किसका है, मलिक का, कितना है 1800।
क्या रेशो में बांटना है आपको? रेशो ये रहा 5:3। तो इसमें क्या करेंगे हम 8 का डिवाइड करने वाले। तो ये है आपका 1800, इसमें डिवाइड करेंगे 8 का, तो आता है 225 इंटू 3 कर लो 675, डिवाइड 3 कर दो, वापस क्या करो आप इंटू कर दो कितना 5 से, ये आएगा 1125। दोनों ऐड करो, यही है गुडविल का हो गया भाई। शुरुआत करते हैं बैलेंस शीट से। इनका तीनों का बैलेंस ये है जी क्या नाम JGM, ये दो पार्टनर है JGM, यहां पर भी करेंगे हम JGM, और यहां पर आएगा बाई बैलेंस BD। तो कितना बैलेंस है इनका? बैलेंस दे रखा है 40-60-20, ये रहा 40-60-20, 40-60-20। शुरुआत करते हैं बैलेंस शीट से, यहां से करते हैं। अब देखो किस में है पॉइंट, पहले उनको ले लो, ये तो या क्रेडिटर के बारे में आपको दिया हुआ नहीं। क्रेडिटर कितना है 19,800, यहां लिखता है क्रेडिटर, क्रेडिटर का दे रखा है 19,800। अगला पॉइंट है टेलीफोन आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, वापस लो टेलीफोन आउटस्टैंडिंग 300, यहाँ पर लिखेंगे हम टेलीफोन आउटस्टैंडिंग कितना है 300। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंट पेबल, इसको बिल पेबल भी कहते हैं, 8,950 बिल पेबल, ये हो गया 8,950। फिर है आपके P&L और रिजर्व, इसको बांट दिया करते हैं, इसको हम बांट देंगे P&L को, तो यहां पर लिखने वाले हैं बाई P&L, तीनों हम बांट देंगे। क्या रेशो है 5:3:2 का रेशो है। इसमें हम क्या करेंगे 10 का डिवाइड करेंगे 0 कट जाएगा, तो कितना आने वाला है आपके 1675। इसको 5:3:2 में बांटना है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आता है 3350, डिवाइड 2 करके वापस मल्टीप्लाई 3 कर दूं, ये आता है आपके 5025, डिवाइड 3 करके वापस मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, ये आएगा 8375। तीनों को 5:3:2 में बांट दिया। अब ये तो है कंप्लीट। बात है इधर मेरे को लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में दिया हुआ है 20,000, तो वहां कितना है 26, और नया वैल्यू कितना है 20,000, नया वैल्यू कितना है 20,000, ओल्ड वैल्यू कितना है 26, 6,000 कम हो गया तो लॉस हो गया, तो यहां पर लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 6,000। अब आते हैं इधर बॉन्ड। अब बॉन्ड के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या? स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, ये दिया हुआ है आपके प्रोविजन दे दीजिए। बॉन्ड है 14,370, बॉन्ड है आपके 14,370। अब आगे है बैंक 13,700, बैंक का तो बाद में क्योंकि बैंक में भी केस का है, केस का पेमेंट कर दो, बैंक का एक खाता बनाना, केस का अकाउंट बना लो आप। केस का अकाउंट कितना है आपके, ये कहाँ गया सवाल, आगे चलेंगे। क्या है केस कितना देर का 5,500, तो केस है यहाँ पर टू बैलेंस BD कितना है 5,500। और क्या देर का है बिल रिसीवेबल 23,450, यहाँ पर बिल रिसीवेबल तो दिया हुआ नहीं, 23,450, 23,450। अगला है डेटर, डेटर के दाम दे रखा है, ये प्रोविजन करना है इतना, ये प्रोविजन है आपको 700 में प्रोविजन करना है, यहां लिखते हैं डेटर, डेटर है इतना, और यहां पर हमें क्या करना है प्रोविजन करना है कितना 1700 का, ठीक है ना 1700 का करना।
क्या 2300 करना है, 1700 का करना है, घटाओगे कितना आएगा 25,000। अब ये नुकसान हो गया, कम हो गया, तो यहां पर लिखना है टू डेटर या प्रोविजन लिख दो 1700। अगला है फर्नीचर, ये रहा भाई आपका फर्नीचर 14,250, तो कितना है 18,250। अब कितना करना है 14,250 करना है। ये है भाई आपका फर्नीचर, फर्नीचर करना है आपको 14,250। अब पहले कितना था, पहले था 18,250, अब ये है तो 4,000 कम हो गया, तो यहां लिखेंगे हम टू फर्नीचर, कितना 4,000 का लॉस हो गया। अगला है आपके प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये रहा भाई 23,530, 23,530 ये है। पुराना कितना है, पुराना है आपके 20,230, 20,230 अंतर कितना है, ज्यादा हो गया उधर, कितना है 530, 5,300 रुपये, कितना 3,300 रुपये, कितना है 3,300 रुपये करके देख लो, ये आता 3,300। और ये क्या है आपके, ये है प्लांट एंड मशीनरी। अगला है कंप्यूटर, और कंप्यूटर यहाँ पर दिया हुआ है क्या, ऑफिस फर्नीचर है, प्लांट मशीनरी है, बिल्डिंग है, नहीं है। कंप्यूटर 13,200, तो यहां लिखेंगे कंप्यूटर 13,200, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और क्या है, स्टॉक, स्टॉक कितना है 20,000, स्टॉक करना है यहां पर आपको कितना 20,000। पहले कितना था 18,100, 1,900 रुपए बढ़ गए, फायदा हो गया, तो यहां लिखेंगे बाइंग स्टॉक कितना 1,900। और क्या है कंप्लीट। अब आते हैं इधर, अब यहाँ कुछ है नहीं पॉइंट, कुछ कौन सा पॉइंट बाकी है, ये रहे तो पेमेंट करना है उसको, तब करना है, बाकी तो कुछ है नहीं। ये रहा गुडविल का, ये 2 में दिए, बाई में 2 में एम, एम तो है आपके 2 में एम्स कैपिटल। और यहां पर हमें क्या लिखना है, दोनों का नाम, ए का नाम है जे और ए का नाम है जी। क्या अमाउंट दे रखा है 11,25,675, 11,25,675, ये आएगा 1125 और 675, और वो अमाउंट एम में जाएगा ना, जी और जे लिखा था एम में, और एम लिखा तो जी और जे में। इसमें देखो यहाँ पर हमने गलती की, बिल्डिंग का हमें क्या हुआ है लॉस हुआ है, बिल्डिंग यहाँ आएगी आप टू लैंड एंड बिल्डिंग, कितना देगा आपके 6,000, वो हमने गलती से देखो 20 से 20 हो गया ना, बजाय कम हो गया, तो यहाँ आ जाएगा। ये कितना हो रहा है 11,000, कितना हो रहा है 11,700, यहाँ भी हम यही करेंगे, इसमें माइनस कर दो, 11,700 माइनस कर देंगे यहाँ पर हम 3,300 माइनस 1,900, ये हो रहा है आपके 6,500। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर बांटेंगे तीनों में, बाई पार्टनर कैपिटल, नाम है जे जी एम, क्या रेशो है 5:3:2 का है, तो इसको हम क्या करेंगे इंटू 2 कर देंगे, ये आएगा 1,300। अब और यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 2 का और मल्टीप्लाई करते हैं किससे 3 से, ये आता है 1,950 प्लस ये वाला, ये आता है आपके 3,250। अब ये आपका बाई में, ये क्या आएगा आपके 2 में, 2 में हम क्या लिखने वाले हैं रीवैल्यूएशन, कितना है आपके
3250, 1950 और 1300। अब हम यहां पर पेमेंट करेंगे। इसको पेमेंट करना है, देखो पहले इसको करना है एम को, 20, 23 और कितना हो गया, ये होता है आपके एक तो 20,000 प्लस 3350 प्लस 1125 प्लस 675 ये हो गया आपके 25150। और यहां भी हम यही करने वाले हैं 25150। इसमें से इसको इतना अमाउंट केस करना है हाथों हाथ, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कितना पेमेंट करना है इस रेशो में। यहां पर देखो ये पेमेंट कर देंगे, यहां लिखेंगे 2 केस। अब ये जो पेमेंट है ना, कौन कर रहा है, ये दोनों कर रहे हैं केस में, यहां पर भी केस आएगा। इसको बांटेंगे हम 3-2 में बांटेंगे। 3-2 में बांटना पर आता है 9900 एंड 6600। और जो अंतर आएगा, अभी भी कोई अंतर बच गया है तो वो जाएगा एम के लोन अकाउंट में, लोन अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे हम। तो इसमें से हम माइनस करते हैं, एक तो 1300 रिवैल्यूएशन लॉस और 16500, ये आता है 7350। और ये हमें यहां लिखना पड़ेगा, क्या नाम है, एम लोन, एम्स लोन, कितना है 7350। और क्या देर का है, क्लोज खत्म। यहाँ पर और कोई पॉइंट बाकी नहीं रहा, आपके सारे हो चुके हैं। अब ये बंद करो। 40 और कितना हो गया 40,000 प्लस 8375 प्लस 9900, ये हो रहा है 58,275। ये भी कर देंगे इतना। अंतर है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, टू बैलेंस शीट। अब यहां पर हम माइनस करने वाले हैं 1125 एंड 3250, ये हो रहा है आपके 53,900। अब ये वाला करो, कितना हो गया 60,000 प्लस 5025 प्लस 6600, ये हो गया ये वाला। यहां पर ही कर देंगे ये वाला। इसमें से हम माइनस करेंगे हम 675 और माइनस करने वाले हैं 1950, ये हो गया 69,000। अभी आपका यहां पर लिखेंगे कैपिटल, यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, कैपिटल। एक का क्या नाम है, जी, जे और जी, कितना है 53,900 और ये है 69। दोनों का ऐड कर लेंगे, प्लस कर देंगे यहां पर 53,900 122,900। अब देखो केस देखो, ये 2 में है, ये क्या आएगा आपके बाई में, क्या नाम है एम। और वो अगर बाइक में देखा आएगा आपके 2 में, जी और जे, तो 2J और 2G कितना है 9900 और 66। ये अमाउंट सेम है, ये वाला भी सेम ही आएगा। और यहाँ पर लिखेंगे हम बैलेंस CD, कितना है 5500, कुछ हो ही नहीं, वही अमाउंट रहेगा केस का। केस कितना हो जाएगा 5500, टोटल कर लो, और कोई बचा हुआ है नहीं। तो ये हो जाएगा, प्लस कर देंगे यहाँ पर हम 7350 प्लस 8950 प्लस 19,800 प्लस 300, ये होता है 1,59,300। ये यहाँ पर भी इधर ही आना चाहिए।